जय श्री कृष्ण। राधे जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? अष्टमी तिथि कब है? रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है? चंद्रोदय का समय क्या है? और व्रत के नियम और उपाय क्या है? आइए साथियों, आज हम इस पर बात करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को है और इस दिन किए गए जप तप ध्यान भजन और अनुष्ठान का करोड़ों गुना फल मिलता है। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी व्रत के बारे में क्या कहा और ब्रह्मा जी ने क्या कहा। साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्यक्ति व्रत रखता है उसको करोड़ों एकादशी का व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है और उसके सभी रोग शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं। अब आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 20 करोड़ एकादशी के व्रतों के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत है और जो जन्माष्टमी को रात्रि जागरण करके जप तप ध्यान भजन और अनुष्ठान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी कलमश धुल जाते हैं। साथियों, आज से लगभग 5 वर्ष माफ कीजिए, आज से 5251 वर्ष पूर्व भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में, उस समय रोहिणी नक्षत्र चल रहा था और तब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय चंद्रमा देव अपनी स्वराशि में थे और भगवान सूर्यदेव स्वयं अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे थे और रोहिणी नक्षत्र चल रहा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। साथियों, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माँ बाप देवकी और वसुदेव दोनों जेल में थे। तो भगवान के जन्म से पूर्व ही उनके हाथ पैर की बेड़ियां स्वयं खुल गईं और जेल के दरवाजे खुल गए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और अनुष्ठान करता है उसके जीवन में चल रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस वर्ष 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को है। तो इस दिन आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपको रखना चाहिए। अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त को यानी सुबह के समय, ये 25 की रात्रि, लेकिन समय है 3:40। तो 12 बजे के बाद सुबह लग जाती है। तो 26 की सुबह 3:40 पर ये शुरुआत होगी और 26 अगस्त पुनः रात्रि यानी 27 की सुबह 2:20 पर इसका समापन होगा। और साथियों, रोहिणी नक्षत्र 26 की दोपहर में 3:55 पर शुरू होगा और समापन 27 अगस्त को 3:56 पर इसका समापन हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपको 26 अगस्त को करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि व्रत के नियम क्या है और व्रत को कैसे करना है और उसका पारायण कैसे करें। सुबह जल्दी उठें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि पीले वस्त्र उपलब्ध हों तो पीले वस्त्र पहनें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत प्रसन्न है। और अपनी पूजा घर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें और निराहार रहें। यदि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो फलाहार जल या दूध ले सकते हैं और स्वस्थ फिट हैं तो निराहार रहें।
और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करें। यदि आपके घर में भगवान का झूला है, यानी आपके पूजा घर में भगवान का झूला है, तो लड्डू गोपाल भगवान को स्नान आदि कराएं और नए वस्त्र पहनाएं और भगवान को झूले पर विराजमान करें। शुचि और पवित्रता का ध्यान रखें, यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको बिल्कुल विशुद्ध आचरण करना है, तन और मन से पवित्र रहना है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण का एक बाल लीलाओं का एक पाठ आता है, हमारे यहाँ गांव में भी और शहरों में भी मिलता है। उन एक पाठ कह ले, जन्माष्टमी का पाठ, उस पर पूरे भगवान की लीलाओं का चित्रण रहता है। एक बड़े से पेपर्स पर उनकी लीलाओं का चित्रण करके, कहीं सामान कहीं कलर में, और दुकानों पर वह मिल जाता है, पूजन सामग्री की दुकान पे ही मिलता है। तो प्रति वर्ष हमारे यहाँ हम लोग भी करते हैं और उनका वह पाठ पूजा घर में स्थापित करते हैं, लगाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी यानी कि आटे और धनिया भून करके और उसमें मिश्री या शक्कर मिलाकर उसका भोग बनाया जाता है, वह भगवान को लगाते हैं। और ककड़ी यानी खीरा के फूल से उनका नड़ा काटते हैं, नड़ा जिससे बोलते हैं, वह काटते हैं। तो ऐसी परंपरा जहाँ जैसी भी हो, तो आप भी अपनी यहाँ की जो भी परंपरा है वैसी करें और धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें और उनको मीठी खीर का आप भोग लगाएं। और साथियों, संध्या काल में पुनः भगवान का पूजन करें और हो सके तो रात्रि जागरण करें, जितना संभव हो आसानी से, स्वास्थ्य के हिसाब से। और भगवान लड्डू गोपाल को पंचामृत से पुनः स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं और मीठा भोग लगाएं। और आप सभी जानते हैं भगवान को माखन मिश्री पसंद है, तो उस टाइप खीर का भोग लगाएं मीठी। और इसके बाद चंद्रोदय हो जाने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें और अपनी व्रत का पारायण करें भगवान को भोग लगाने के बाद। और जो भी आपकी प्रार्थना है उसे भगवान स्वीकार करें और जो भी मनोकामना है आपकी वह आप मांगे, अवश्य पूरी होगी। साथियों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत का इतना प्रभाव है कि इस दिन जो भी जप तप ध्यान भजन व्रत और अनुष्ठान किया जाता है वो करोड़ों गुना फलदायी होता है। और कहते हैं कि एक भी आहुति व्यर्थ नहीं जाती। तो आप भी इस दिन जितना अधिकतम हो भगवान के नाम का उच्चारण करें। इस दिन किया हुआ एक भी शब्द निष्फल नहीं जाता। तो जय श्री कृष्ण और राधे जी, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे जी। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, जिससे आपको भी उसका पुण्य लाभ मिले और वह भी लाभ ले सकें। और कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।